दोस्तों, आदतों के ऊपर मैंने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की थी, यानी स्वामी रामदेव जी का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बारे में। तो कई लोगों ने बोला कि कोई फॉरेनर यूनिवर्सिटीज ने किया हो इसके ऊपर रिसर्च, तो उसके बारे में भी आप बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक स्टेट मैक्सिको की गई एक नई न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी, इन्होंने 90 के दशक में एक रिसर्च की। 90 के दशक में ये इन्होंने 200-250 लोग कन्विंस किए एक्सरसाइज के लिए। अब उनमें तीन तरह के लोग थे। एक तो थे जो व्यायाम करते थे मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, उनका कोई टारगेट नहीं था, लेकिन एंजॉयमेंट के लिए। अब फिर दूसरे तरह के लोग ऐसे थे जो ऑफिस तो जाते थे या घर के काम करते थे खूब, लेकिन उनके पास थोड़ा सा टाइम बच जाता था, तो उसको वो यूटिलाइज कैसे करना। उनको बोला गया कि अगर आप अपने समय को, जो बचा हुआ समय है, उसमें आप व्यायाम कर लें। कन्विंस हो गए वो लोग, वो भी उसमें ज्वाइन कर गए। अब कुछ एक लोग ऐसे उन्होंने चुने जो स्ट्रेस में रहते थे, टेंशन में। उनको बोला कि आप लोग हमें ज्वाइन कर लो, जैसा जैसा हम बताते हैं आप वैसे वैसे एक्सरसाइज करनी शुरू करो, आपने लगातार करनी है। अब अच्छा, कई ऐसे लोग थे जो सप्ताह में पहले शुरुआत में 2 या 3 दिन एक्सरसाइज करते थे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ाने लग गए। अब समय बीतता गया। समय बीतने के बाद कई लोगों को उन्होंने बोला कि अब आप छोड़ दीजिए। बोले ले, ऐसे कैसे? अब आदत बन गया था व्यायाम करना उनके लिए। अब वो आदत ऐसी थी कि उनको छोड़ने में उनको दिक्कत महसूस होती, जैसे ऐसा लगता था जैसे खालीपन है। उन्होंने बोला कि इसको छोड़ने में आपको क्या दिक्कत होती है? तो उन्होंने बोला, यार सबसे बड़ी बात पता क्या है? तीनों कैटेगरीज के लोगों ने उन्होंने बोला, व्यायाम करने से हमें अच्छा महसूस होता है। ये साधारण जर्नल उनका कारण था कि व्यायाम को अब वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। व्यायाम करने से अच्छा लगता है, सिर्फ इतना सा। उसके ऊपर फिर रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि एंडोर्फिन नामक एक सेक्रीशन है, केमिकल हमारे शरीर में सेक्रीट होता है जब हम व्यायाम करते हैं, और कई न्यूरोकेमिकल्स हैं वो सेक्रीट होते हैं, वो हमें फीलिंग देते हैं कि अच्छा लगे, और वो हमें अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे नशा करने वाला व्यक्ति अगर नशा कर रहा है तो किस कारण से, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता है उसको। शरीर में तलब क्यों लगती है? कोई ना कोई केमिकल इच्छा क्रिएट कर देता है उसको। अब ये जो एंडोर्फिन नामक और प्लस और जो न्यूरोलॉजिकल केमिकल्स हैं, ये क्या कर देते थे? इंसान को अच्छा महसूस करवाते, सिर्फ इस फीलिंग के लिए। अब लोग चाह करके भी इस व्यायाम की आदत को छोड़ना नहीं चाहते। एक आदत विकसित कैसे हुई? इच्छा हुई, और उन्होंने उसमें सहयोग क्या किया कि चलो अच्छा एक रूटीन बना लेते हैं, नई चीज सीख लेते हैं। अब उसका परिणाम क्या निकला? अब वो जो व्यायाम करते हैं उनको एक उपलब्धि लगता है। अरे अच्छा, एक और बात, व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने से शरीर में एक तो अच्छा लगता ही है हमें, ऊपर से शरीर में काफी बदलाव आ जाता है, शरीर बड़ा हल्का महसूस होता है, और आप वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कभी सोचते नहीं थे। व्यायाम किन 3 कारणों के लिए प्रयोग किया उन्होंने इसको, और उसके परिणाम जब आए हैं तो लोग व्यायाम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने आदतों के ऊपर रिसर्च की और पाया कि जो नई आदतें, अच्छा एक और है, जो लोग इसमें आलस कर जाते थे या कुछ एक गलत आदतें थी, वो अब उनमें कम होनी शुरू हो गई थी इन लोगों में जो लोग रेगुलर व्यायाम कर रहे थे। और मैं आपको बात बता दूं, जो लोग रेगुलर प्राणायाम करते हैं उनमें बहुत सारे दैवीय गुण आने शुरू हो जाते हैं, जो हम पढ़ते हैं अलग अलग मोटिवेशनल बुक्स में। हमने भगवान के चरित्रों में वो गुण देखे हैं, लेकिन जो प्राणायाम करता है उसमें वो दैवी गुण अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। ये रिसर्च बता रही है। तो आप लोग प्राणायाम की तरफ ध्यान दीजिए, अपने सुझाव जरूर बताइए, क्योंकि ये रेगुलर चलेगा प्रोसेस। हम लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी है।
एक दूसरे को मोटिवेट करना है, और ऐसे ही होगा। आप अपना सहयोग और संवाद बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।